दूर से कर ले, दूर से करी तो बंद हो गया क्या देखो ना खुल गया है अंदर। चलो भैया आप साइड में आओ। थोड़ा साइड हो जा, साइड भैया, थोड़ा साइड फ्रेम बनाओ भैया। मोबाइल हटाओ पीछे से कैमरा। लॉन्ग है ना तेरा फ्रेम? हमारा में क्या चलेगा भैया, हमारा चैनल में चाबी है मेरा साइड चल रहा है। थोड़ी गाड़ी की स्पीड बढ़ाओ। ठीक है। जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, और कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, कुंडलपुर के छोटे बाबा की, कुंडलपुर के छोटे बाबा की, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का, जयकारा गुरुदेव का। ओके, हम लोग पीछे जाए यार भैया, महाराज जी की तो सुने या तो आगे ही चले जाए, तो बना के चले। वो 2 नंबर है। बस ठीक है, 2 नंबर है वो देना, वो खोलना बढ़ा आगे।
भैया जी आप लोग आगे तो थोड़ा साइड में फ्रेम बनाओ। ये कैमरा आ रहा है ना, आगे से आगे चलो। अरे अलग अलग डाल दो, कहाँ से आएंगे भैया कैमरा? जब वही गई थी इनको सब कुछ चेक करो। आगे चलिए, आगे 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 फोन नहीं लगा रखा है। क्या चल रहा है? यही हो अल्लाह चल रहा है। पठान काके जयकारा गुरुदेव का। पठान आगे आगे तेरा लॉन्ग है ना? मैं टाइट ही टाइट पकड़ रहा हूँ महाराज जी। हट जाओ हट जाओ। संदीप अरे गाड़ी थोड़ी आगे देखो। चलो बाहर तरफ लो, बाहर तरफ कर लो।
हो गया ये कैसे रखा है
भैया कभी यही मंदिर है क्या इधर? तुझी पास नीचे है ना वो क्या उसी साइड है ना पास इसका यार ये मंदिर यही है, खेत नीचे है, यही है मंदिर ऊपर में। बावन या 53 मंदिर ऐसे ऐसे करके है, ऊपर में है ना, ऊपर में है। पानी मांग रहे चलो भैया चलो चलो आगे बढ़ो बाइक को मारो जयकारा गुरुदेव को जयकारा गुरुदेव को जयकारा गुरुदेव को जयकारा गुरुदेव को हेलो हेलो आ रहा है, देखो चेक कर लो। कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर बढ़ते हुए चरण मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणब सागर जी महाराज श्री सत्संग के एक ऐसी यात्रा जो बड़े बाबा के दर्शनों की अभिलाषा को लेकर के चल रही है। एक ऐसी यात्रा जो आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज के समाधिस्थ होने के पश्चात मुनिवर श्री 108 समय सागर जी महाराज श्री के आचार्य पद पदारोहण के एक आयोजन को लेकर के वहां पर संपूर्ण संघ की सन्निधि के समय हम सारे लोगों को एक अप्रतिम दृश्य दिखाने जा रही है। आज हम सारे लोग देख रहे हैं संवेद शिखर से विहार करते हुए 1000 किलोमीटर के आसपास का वो पद विहार करते हुए मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री सत्संग लगातार कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर निरंतर अग्रसर हो रहे हैं। वहीं मुनिवर श्री प्रणब सागर जी महाराज श्री सत्संग भी हम सबके बीच इसी यात्रा में हम सभी को निरंतर बड़े बाबा की ओर अग्रसित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह अप्रतिम दृश्य निहारते हुए जब हम आगे से पीछे तक का ये कारवां देखते हैं, न जाने कितने स्थानों के लोग आज पूज्य मुनिश्री के साथ पद विहार करते हुए इस यात्रा में सम्मिलित दिखाई दे रहे हैं। मध्य प्रदेश के अनेक स्थानों से लोग आए हुए हैं, वहीं राजस्थान, झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात सहित अनेक स्थानों के श्रद्धालु वृंद इस पद विहार में सम्मिलित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर नगर ग्राम से बड़े बड़े दलों में लोग आए हुए हैं। आज राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर का भी एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल हम सबको दिखाई दे रहा है और यह प्रतिनिधि मंडल पूज्य मुनि श्री के पावन पुनीत पाद पंकजों के प्रक्षालन का सौभाग्य भी प्राप्त करता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये अवसर आज इस पद विहार के दौरान हम सभी को प्राप्त होने जा रहा है। हमारे बीच में राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के प्रतिनिधिगण यहाँ पर उपस्थित हैं। आज हम उनसे जानना चाहेंगे कि पूज्य मुनि श्री के आशीर्वाद से जिस राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ का गठन हुआ है, आज पूज्य मुनि श्री की आशीष सन्निधि को पाकर के कैसा महसूस कर रहा है? परम पूज्य प्रमाण सागर जी, ब्रह्म सागर जी महाराज का बहुत बहुत हमारे संघ को बहुत बहुत आशीर्वाद मिला है और हम लोग आगे निरंतर समाज के सेवा कार्यों में ऐसे ही उनका आशीर्वाद बना रहे, हम ऐसे ही आगे काम करते रहे। रायसेठ चंद्र कुमार जी से हम सुनेंगे। परम पूज्य मुनि प्रमाण सागर महाराज जी सत्संग के चरणों में कोटि कोटि नमन। हम सभी जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के सारे सदस्य महाराज जी के कुंडलपुर अगवानी के लिए आए हुए हैं। सभी लोगों का काफ़ी वात्सल्य में आशीर्वाद आचार्य महाराज जी का बना रहता है। महाराज जी के चरणों में पुनः कोटि कोटि नमन। देखिए कितना उत्साह है। सागर से भी एक बड़ा प्रतिनिधि मंडल आया हुआ है। हमारे बीच सौरभ जी हैं। बोलो आचार्य गुरु विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय। मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज की जय। आज कुंडलपुर में इतना भव्य महासम्मेलन सम्मोहन होने वाला है, 4 चांद लगने वाली हैं। बस महाराज आचार्य श्री का आशीर्वाद हम सब पर ऐसे ही बना रहे। सागर समाज सारे मुनि महाराजों के चरणों में सादर नमोस्तु। आचार्य संघ की सादर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। कुंडलपुर में अब महामेला होगा। भावना योग प्रवर्तक गुणायतन के प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज और अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री सत्संग का मंगल पद विहार कुंडलपुर के बड़े बाबा के चरणों की ओर हो रहा है। पूरा भारतवर्ष आज इस दृश्य को देख करके रोमांचित हो रहा है। सारा भारतवर्ष आज आह्लादित है। यह अनुपम दृश्य हम सभी के सामने है। जबकि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी का लगातार पद विहार बड़े बाबा के चरणों की ओर हो रहा है। हम आगे से पीछे तक का ये कारवां देख रहे हैं। एक लंबी लाइन हमें गाड़ियों की पीछे दिखाई दे रही, तकरीबन 1 किलोमीटर से अधिक लंबी ये लाइन, जहां गाड़ियों का काफिला पूज्य मुनि श्री के पद विहार के पीछे और चलता दिखाई दे रहा है। और ये दायरा कई किलोमीटर बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे बड़े बाबा के दरवाजे तक हम पहुंचने जा रहे हैं, वैसे वैसे ये काफिला भी बड़ा होता चला जा रहा है। हम जानना चाहेंगे ये पद विहार और बड़े बाबा के दर्शन की अभिलाषा और 16 तारीख की तिथि में ऐतिहासिक आयोजन, जब मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होंगे और आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के शिष्यों का विशाल समोसरण कुंडलपुर तीर्थ में हम सबको दिखाई देगा। उस तिथि की हम सब लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं। और आज उसी आयोजन की पूर्व भूमिका में, जबकि मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री यहाँ से विहार करते हुए जब बड़े बाबा की ओर बढ़ रहे हैं, उस बीच ये हजारों लोगों का कारवां है। हम अपने साथियों से जानना चाहेंगे कि कैसा अनुभव कर रहे हैं। एक अद्भुत अनुभव, ऐसा अनुभव जो इससे पहले कभी भी हमने अनुभव नहीं किया है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात भगवान के समोसरण में चल रहे हैं। भगवान का समोसरण तो नहीं देखा, लेकिन आज गुरुवर का समोसरण में चलकर पूरा भगवान के समोसरण में रहने का अनुभव प्राप्त कर रहे हैं। और मुनि श्री के भक्तों की जब चर्चा करते हैं, एक नगर एक ग्राम नहीं बल्कि पूरा भारतवर्ष जिन चरणों से जुड़ा हुआ है, उन संत का नाम है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री। और आज हम देख रहे हैं राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर के सदस्यों को एक सौभाग्य और मिला है। पद विहार के इस रास्ते पर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी के पावन मुनिद पाद पंकज के प्रक्षालन का यह सौभाग्य प्राप्त करते हुए राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के साथ ही वही ललितपुर से भी बड़ी संख्या में लोग हमें दिखाई दे रहे हैं। कटनी से लोग दिखाई दे रहे हैं, दिल्ली से लोग आए हैं। और अब देखिए मुनि संघ की भव्य अगवानी करने के लिए मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनिवर श्री निसंग सागर जी महाराज श्री का भी आगमन हम सब के बीच में हो चुका है। मुनिवर श्री विराट सागर जी मुनिवर श्री निसंग सागर जी अब पद वंदना करेंगे।
चरणों की वंदना करेंगे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री की। ये अलौकिक दृश्य, आंखों को संतृप्त करने वाला ये दृश्य हम सबको दिखाई दे रहा। जिन आंखों ने इस दृश्य को देख लिया वे आंखें धन्य हो गई, वो नेत्र धन्य हो गए जिन नेत्रों ने पूज्य मुनिश्री की इस भव्य आगवानी को देख लिया। ये आगवानी का क्रम हमें लगातार दिखाई देता रहेगा। लगातार कुंडलपुर से साधु वृंद मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी की आगवानी के लिए आतुर है और सभी मुनि संघ का आगमन लगातार होता हुआ दिखाई दे रहा है। यह दृश्य अलौकिक है और उस दृश्य को भी जब हम देख रहे हैं, मुनिवर श्री विराट सागर जी, मुनिवर श्री निसंग सागर जी कितने भावुक होकर के मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी के समक्ष बारंबार नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं, उनकी परिक्रमा कर रहे हैं और परिक्रमा करके मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी और मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी को नमन निवेदित कर रहे हैं। और बड़े बाबा के द्वारे पर आने वाले इस मुनि संघ की भव्य मंगल आगवानी का ये प्रथम सोपान हमें दिखाई दे रहा है, क्योंकि अभी तो मुनिवर श्री विराट सागर जी पधारे हैं, मुनिवर श्री निसंग सागर जी पधारे हैं, आगे और भी मुनि संघ आज इंतजार कर रहा है। श्रावकगण इंतजार कर रहे हैं पलक पावड़े बिछा करके कि हम हाथों की गदेलियों को बिछा करके भी मुनि संघ के आगमन का रास्ता देख रहे हैं। डॉक्टर विमल जी हमारे बीच उपस्थित हैं, अल्पसंख्यक के एक प्रस्तोता के रूप में जाने जाते, प्रशिक्षक के रूप में। आज इस दृश्य को देखकर उन्हें कैसा लग रहा है, उनसे पूछेंगे। इतना मैं 80 वर्ष का जरूर हो गया हूँ, लेकिन महाराज जी को देखकर ऐसा लगता है कि मुझ में फिर से यौवन आ गया है और काम करने का उत्साह आ रहा है। मैं पूरी जैन समाज से निवेदन कर रहा हूँ कि ऐसे संत जहाँ हमारे बीच में हैं, इनकी अगर हम अवगाहना करें, इनकी हम पूजा पाठ करें, इनसे अगर हम कुछ शिक्षा लें तो समाज कहीं से कहीं पहुंच सकता है। बोलिए प्रमाण सागर महाराज की जय, चार विद्यासागर महाराज की जय। देखिए सन 2024 में जिसने 16 अप्रैल का कार्यक्रम देख लिया उसका सन 2024 सार्थक हो जाएगा। जिसने निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री को आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते समय उस दृश्य को कुंडलपुर में आकर के अपने नेत्रों से निहार लिया, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। देखिए कितना लोग रोमांचित है उस दृश्य को देखने के लिए। कैसा लग रहा है आपको इस समय? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है। मन बहुत उत्सुक है उसको देखने के लिए, पर क्या करें आज जयपुर जाना पड़ेगा और 16 तारीख को आ जाएंगे तो बहुत अच्छा कार्यक्रम देखेंगे हम। देखिए जयपुर राजस्थान से भी लोग आए हुए हैं आज आगवानी के इस कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए। मुझे लगता है भारतवर्ष का शायद ही कोई प्रांत शेष बचा हो जिस प्रांत के श्रद्धालुगण आज पूज्य मुनि श्री की आगवानी के इस दृश्य में सम्मिलित होने के लिए ना आए हों। वैसे तो मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी के भक्तों का दायरा इतना विस्तृत है, देश देशांतर के लोग उनके चरणों की सेवा से जुड़े हुए हैं। इस भारतवर्ष नहीं, भारतवर्ष के दायरे के बाहर जब बाहर जाकर के देखते हैं तब मुनि श्री के भक्तों की एक अटूट श्रृंखला दिखाई देती है, जो लाखों में नहीं बल्कि करोड़ों में हम सबको दिखाई दिया करती है। एलक श्री विवेकानंद सागर जी महाराज श्री का भी आगमन हो चुका है, छुल्लक श्री का भी आगमन होगा है, सब आगे हो गया है। सभी मुनि संघ की आगवानी के लिए बड़े बाबा कुंडलपुर के दरवाजे से विहार करते हुए आए हैं कि मैं जिस रास्ते पर चलूं उस रास्ते पर मुनिवर प्रमाण सागर जी मिल जाएं, उस रास्ते पर मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी मिल जाएं। ये भावना लेकर के एलक श्री विवेकानंद सागर जी हमारे बीच हैं। और अब ये दृश्य देखे, आगे से पीछे तक निकाले, हाथों में धर्म ध्वजा है और उस धर्म ध्वजा को लहरा करके बड़े बाबा के पर्वत के नीचे तलहटी में यही संदेशा हम सारे लोग दे रहे हैं कि अब जिन धर्म की ध्वजा फहराएगी, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने जो संकेत हम सबको दिए हैं, पूरा भारतवर्ष उन संकेतों का पालन करेगा। देखिए हमारे बीच घोड़ायतन के न्यासी उपस्थित हो गए हैं, हाँ हमारे हरीश जी, हम उनसे जानना चाहेंगे। आप तो लगातार मुनिश्री के सानिध्य में सम्मेद शिखर से पद विहार कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? मेरा ये विहार 4 मुनिराजों के साथ हो रहा है। पहले निर्वेक सागर जी महाराज का करवाया हमने, फिर पूज्य प्रमाण सागर जी वहाँ के विहार में चले हम, और फिर छुल्लक जी को महाराज को लेने आए, और फिर आगे कुंडलपुर तक की यात्रा हमारी चल रही है। और इतना आनंद आ रहा है, 5 महीने मुझे लगातार हो गए हैं, लगातार पद विहार करते हुए 5 महीने हो गए हैं।
बहुत आनंद। सभी को जय जिनेन्द्र। और हर हाथ जुड़ चुका है, श्रद्धा से हर आदमी का शीश झुक चुका है। सब ये समझ चुके हैं कि अब जो ये बयार आ रही है बड़े बाबा के दरवाजे से, ये बयार बह करके आ रही है। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही अच्छा अनुभव हो रहा है। मैं यहाँ चौका लेके आया हूँ छतरपुर मध्य प्रदेश से। जय कुमार जैन, बाजना का रहने वाला हूँ। देखिए और भी श्रद्धालु वृंद हमारे बीच में उपस्थित हैं। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणब सागर जी के आगमन से एक नई ऊर्जा यहाँ पर संचारित होती हुई दिखाई दे रही है। आप अपने शब्दों में क्या कहेंगे? मैं अपने शब्दों को अभिभूत नहीं कर पा रहा हूँ। इतना गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। मैंने शायद कितने अनंत पुण्य बंध बांधे होंगे जो आज मुझे महाराज श्री की भव्य बागवानी का यह रूप देखने को मिला। इसी भावना के साथ जय जिनेन्द्र। देखिए हमारे भी गोलायतन के पदाधिकारी दिल्ली से एनसी जैन साहिब उपस्थित हैं और चमन लाल जी साहिब उपस्थित हैं। मुनिश्री के भक्तों का दायरा मैंने कहा ना किसी एक प्रदेश तक सीमित नहीं है बल्कि देश के बाहर भी है। और राजधानी दिल्ली से आज एनसी जैन साहिब उपस्थित है। कैसा लग रहा है आज मुनिश्री की भव्य आगवानी यहाँ होने जा रही है? देखिए भक्तों का हजूम उमड़ रहा है। ये प्रदर्शित करता है कि आचार्य श्री के प्रति लोगों का श्रद्धा भाव समर्पण कितना है। लोग दूर दूर से आए हैं और अभी अभी मुनि श्री विराट सागर महाराज, मुनि श्री प्रमाण सागर पंडित सागर महाराज की अगवानी करने आए हैं और शीघ्र ही सब मुनि महाराज सारे कुंडल में पहुंच कर उनकी अगवानी करेंगे। आप सबसे निवेदन है कि 16 तारीख को जो आचार्य पदारोहण है उसमें आकर सबका आशीर्वाद लें और समारोह को भक्तिपूर्वक बढ़ चढ़ के मिलजुल के बनाएं। यही आचार्य श्री के प्रति अपनी श्रद्धा होगी। 16 तारीख का आयोजन ऐतिहासिक होगा, अविस्मरणीय होगा। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का आचार्य पद निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री को दिया जाएगा। अलौकिक दृश्य होगा, अनुपम दृश्य होगा। चमन लाल जी साहिब से पूछेंगे ये दृश्य सोच करके कैसा लग रहा है आपको? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत भक्ति भाव भरा। आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि राजेश जी भोपाल से आए हुए हैं, IAS अधिकारी हैं। आप देखिए मैंने कहा ना कि मुनि श्री के भक्तों का दायरा छोटा नहीं है। मात्र उद्योगपति या नेता या पत्रकार नहीं बल्कि IAS अधिकारी भी गुरु चरणों से जुड़े हुए सम्मानी राजेश जी हैं। ये दृश्य आपके शब्दों में आपको कैसा लग रहा है? देखिए श्रमण संस्कृति की परंपरा आज जीवंत हो रही है। 16 तारीख को समय सागर जी को आचार्य पद पर पदारोहण किया जाएगा। उसके लिए संपूर्ण देश से साधु संत साध्वी और श्रावक पधार रहे हैं। निश्चित रूप से ऐतिहासिक समारोह के साक्षी हम सब बने, ऐसी मेरी कामना है। सभी के चरणों में, सभी साधु साध्वियों के चरणों में त्रिबार नमोस्तु। मैं अपनी तरफ से सभी को धन्यवाद देता हूँ। सभी लोग इंडिया से आह्वान करता हूँ जैनों से, सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में 16 तारीख को पधारें। देखिए हमारे बीच में आ गए देवोदय महासंघ के एक ऐसे स्तंभ जहां से देवोदय महासंघ के कार्यकर्ताओं की श्रृंखला प्रारंभ होती है। भारतवर्ष के श्रेष्ठी प्रभात जी मुंबई हमारे बीच उपस्थित है और गुरु चरणों का जो आशीष इन्हें मिला है वो अतुलनीय है। आज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणब सागर जी की भव्य आगवानी होने जा रही है और 2 ऊर्जावान संतों के आने से यहाँ की ऊर्जा भी कुछ बढ़ती हुई दिखाई दे रही होगी। आपके शब्दों में जानना चाहेंगे। ये बड़ा ही हर्ष का अवसर है, हम लोग के पुण्य का अवसर है कि सब आचार्य संघ कुंडलपुर में एकत्रित हो रहा है। ये महान सौभाग्य हम पूरे संघ को एक साथ दर्शन कर सकेंगे। हमारे भी देवोदय महासंघ के राष्ट्रीय पदाधिकारी उपस्थित हैं। आर्का श्री भावनावती प्रभावनावती माता जी के ग्रस्त जीवन के आप भाई हैं और इस पूरे भारतवर्ष में देवोदय की जितनी गौशालाएं हैं उन सारी गौशालाओं में एक एक स्थान पर जा कर के मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का निर्देशन पाकर के आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मैं इनसे जानना चाहूंगा आज का ये दृश्य आपकी आंखों में देख करके आपके हृदय क्या कहता है? आज का यह दृश्य अद्भुत, अलौकिक और चमत्कारिक है, रोमांचक है, रोमांच कर देने वाला है। इस दृश्य से रोम रोम खड़े हो रहे हैं क्योंकि आने वाले समय में हमारे यहाँ पर नए तीर्थंकर आने वाले हैं और नए तीर्थंकर के माध्यम से हम सब लोगों का कल्याण होगा। अहिंसा की करुणा की गौशाला करुणा की प्रयोगशाला गौशाला में हमारा ये संकल्प, ये नारा और मजबूत होगा और हम एक एक गौवंश को
आश्रय देने में सफल होंगे, इन्हीं कामनाओं के साथ। हमारे बीच राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ के और भी सदस्यगण उपस्थित हैं। दीपक चौधरी जी महामंत्री अपने शब्दों में बताएंगे। आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य गुरु और विद्यासागर महाराज जी की समता पूर्वक समाधि मरण हुआ। उस समाधि मरण के बाद मुनिवर समय सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस जो मनाया जा रहा है, उस पर सारे मुनिराज एवं आरिका महाराजाएं सब एकत्रित होकर आचार्य समय सागर महाराज जी का आचार्य पदारोहण दिवस कराने जा रहे। इस अवसर पर मुनिवर प्रमाण सागर महाराज जी की भव्य अगवानी हम सब मिलकर राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर इकाई मुनिवर प्रमाण सागर महाराज जी की भव्य अगवानी कर रहे हैं। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु। दयोदय महासंघ के कोषाध्यक्ष हमारे बीच उपस्थित है अभिषेक जी के शब्दों में हम सुनेंगे। आज जो हम जिस मुनि श्री प्रमाण सागर जी और मुनि श्री प्रणम सागर जी के कुंडलपुर की अगवानी में चल रहे हैं, ये अप्रैल माह में एक नया इतिहास लिखा जाना है। पूरे संघ को एक नए आचार्य पदारोहण के रूप में आचार्य मिलेंगे और आचार्य गुरुवर के द्वारा जो जीव दया का प्रकल्प चालू किया गया था वो एक आज एक बहुत सुंदर रूप में है। वो आगे चल करके एक वट वृक्ष का रूप लेगा। बस हम इतना ही कहना चाहते हैं। हमारे बीच चक्रेश जी, अनेक संस्थाओं से आप संबद्ध हैं। मुनि द्वय के सत्संग का यहाँ से विहार करते हुए कुंडलपुर जाना और वहाँ से संपूर्ण संघ का आगमनी के लिए आना, कैसा दृश्य आपको लग रहा है? अद्भुत आनंद है। आचार्य भगवान गुरुवर विद्यासागर महाराज जी का पद प्रतिष्ठा महामहोत्सव होने जा रहा है, जिसमें मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की आज भव्य आगवानी हो रही है। हम परम सौभाग्यशाली हैं कि महाराज श्री का हम लोगों को बहुत आशीर्वाद है। महासंघ एक ऐसी संस्था है जो निरंतर सामाजिक कार्य कर रही है, इसलिए गुरुचरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए हमारे बीच श्रद्धालुओं का बड़ा कारवां है। मनोज जी हमारे बीच उपस्थित है। मनोज जी, कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? ये एक ऐतिहासिक मिलन हो रहा है गुरु जी का, जिसकी प्रतीक्षा हम लोग काफी दिनों से करते आ रहे थे। आज हम लोग कम से कम 400 धर्म यात्रियों को लेकर इस मिलन समारोह में आए हैं। जबलपुर से राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ जबलपुर इकाई के सभी सदस्य एवं महिला विंग के लोग आए हुए हैं। हम आप सभी का पूरे देश से, चारों तरफ से, ललितपुर, कटनी, जबलपुर, राजस्थान, गुजरात वगैरह, झारखंड, बिहार, सभी जगह से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। हम इस मिलन समारोह को ऐतिहासिक बनाने जा रहे हैं हम लोग। जय जिनेन्द्र। राष्ट्रीय दिगंबर जैन युवा महासंघ की बातें सुनिए। अब दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेमचंद प्रेमी जी से मिलते हैं। जिस दयोदय महासंघ को आचार्य भगवंत की कृपा प्राप्त थी, उस दयोदय महासंघ को निर्देशन प्राप्त होता रहा है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री का। और गौ रक्षा के क्षेत्र में जो भारतवर्ष में सबसे बड़ा काम हो रहा है वो दयोदय महासंघ कर रही है। आज इस दृश्य में जबकि मुनि द्वय सत्संग का यहाँ से पदविहार करना, कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर जाना, ये सारे दृश्य देख करके हर आदमी रोमांचित है। प्रेमचंद प्रेमी जी साहिब से पूछेंगे वो क्या अनुभव कर रहे हैं। मैं आज कोतमा से चल के, कोतमा से मैंने बिहार की व्यवस्था ली और कोतमा से चल के मैं चल रहा हूँ। पूरे देशवासियों से मेरा ये निवेदन है कि इस कार्यक्रम में सब लोग इसको देखें और ये जो परंपरा है, अपनी आचार परंपरा जो आगे अपनी अक्षुण्ण 16 अप्रैल को जो ये कार्यक्रम होगा, ये अक्षुण्ण परंपरा ये चलेगी। ये इसके लिए सब लोग, आप लोग कार्यक्रम में शरीक हों, देखें। और दयोदय महासंघ जो 154 गौशालाओं का समूह है, जो देश में, पूरे देश, मध्य प्रदेश में 77 गौशाला हैं जिसमें, और पूरे देश में 154 गौशाला हैं जिनमें 1 लाख गौवंश का संरक्षण होता है। और अभी मध्य प्रदेश सरकार ने भी इसके लिए जो राशि अनुदान की थी वो 20 रुपये से 40 रुपये की है। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार, डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ और सभी देशवासियों को बधाई देता हूँ ये कार्यक्रम की। इस धरती पर दया, धर्म, करुणा धर्म का जो भी वैभव इस समय दिखाई दे रहा है,
ये सब कुछ आचार्य भगवंत गुरुदेव श्री 108 विद्यासागर जी महामुनिराज की कृपा से है। जिस ओर भी देखते हैं अहिंसा धर्म का पालन करने वाले लोग दिखाई देते हैं। जिस ओर भी हम सबकी निगाहें जाती हैं जिन धर्म की पताका फहराती हुई दिखाई देती है। अरे जिस ओर भी दृष्टि डालते हैं पाषाण के विशाल भूखंड से बने हुए विशाल खंड से बने हुए जिनालय हम सबको दिखाई देते हैं। इतने सुंदर सुंदर शिल्प के माध्यम से बने हुए जब उन जिनालयों को हम सारे लोग देखते हैं तब जाकर के हम सबको पता चलता है ये सब कुछ इस धरती पर जो कुछ है आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की कृपा से है। उन्हीं महामुनि राज के आज्ञानुवर्ती शिष्य गुणायतन के प्रणेता भावना योग प्रवर्तक मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी और अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी का मंगल पदार्पण हम सबको होता हुआ दिखाई दे रहा है। आज विदिशा से अविनाश जी हम सबके बीच यहाँ उपस्थित हैं। इनकी छवि राष्ट्रीय प्रवक्ता की है। अविनाश जी, ये दृश्य अलौकिक है, अनुपम है, इस दृश्य के बारे में क्या कहेंगे? आज का ये दृश्य तो एकदम अलौकिक, क्या ये एक मतलब जो लोग आए हैं इस दृश्य को देखने के लिए उनकी आंखें तृप्त हो गई। कोई भी एक भी आदमी इस दृश्य को छोड़ना ही नहीं चाहता है। और पूज्य गुरुदेव की जो भावनाएं हैं उस भावनाओं को हम सभी को आगे बढ़ाना है। अहिंसा रथ यानी दयोदय महासंघ के जो भी आप लोगों को निर्देश जो गुरुदेव ने दिए थे वह उन निर्देशों का पूरा पालन करना है। जीव दया के लिए क्षेत्र में हमें आगे बढ़ना है और जो गौशालाएं जहाँ जहाँ खुली हुई हैं उन गौशालाओं को पूरा समर्थन देना है। यही मेरी भावना है। और ये आज का ये आप लोगों ने जो हमें भावना व्यक्त करने के लिए समय दिया उसके लिए मैं दयोदय महासंघ के राष्ट्रीय प्रवक्ता की ओर से आपको धन्यवाद अर्पित करता हूँ। जय जिनेन्द्र। और इन दृश्यों को सतत रूप से पारस चैनल और जनवाणी चैनल आपको आपके घरों में टीवी सेट के माध्यम से पहुंचा रहा है। करोड़ों श्रद्धालु वृंद इन दृश्यों को देख करके अपने आप पर गर्व महसूस कर रहे हैं कि हमने कम से कम उस समय में तो जन्म लिया जब आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का प्रभावना काल इस धरती पर चल रहा हो। देखिए कुछ युवा साथी भी हमारे बीच, संकल्प जी, ये अद्भुत अलौकिक दृश्य दुनिया के उन दृश्यों से हटकर है जो हम देखा करते हैं। यह अलग ही समर्पण की परिभाषा इस रास्ते पर हम सबको दिखाई दे रही है कि 1000 किलोमीटर का पद विहार मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी इसलिए करके आए कि उन्हें अपने आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज की आज्ञा का पालन करना था। पहले तो डोंगरगढ़ की ओर उनके कदम बढ़े, लेकिन जब आचार्य श्री जी समाधिस्थ हो गए तो उन्होंने उसके बाद संघ के ज्येष्ठ मुनिराजों के संकेतों को पाकर के बड़े बाबा के चरणों की ओर पद विहार कर दिया। अब 16 तारीख की तिथि हम सब के बीच आने वाली है और हम सब के दरवाजे पर एक बहुत बड़ा पुण्य दस्तक देने जा रहा है, जबकि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के आचार्य पद की प्रतिष्ठा होने जा रही है। संकल्प जी, ये सारे दृश्य कैसे लग रहे हैं आपको? मैं जो अनुभूति कर रहा हूँ, जो व्यक्ति यहाँ पे हैं वो ही ये अनुभव कर सकते हैं। जो लोग टीवी पर देख रहे हैं वो इतना हर्षोल्लास का ये माहौल देख पा रहे हैं और जो यहाँ पे बैठे हुए हैं, जो यहाँ पे चल रहे हैं, पदविहार कर रहे हैं 1000 किलोमीटर, जैसे अमित भैया ने बताया कि प्रमाण सागर जी महाराज 1000 किलोमीटर का पदविहार करते हुए यहाँ पे आए हैं और बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ हर्षोल्लास का माहौल है। लीजिए बात करिए। देखिए, अब इस भारतवर्ष की प्रथम श्राविका श्रेष्ठी सुशीला पाटनी जी की ओर चलते हैं। सिर पर मंगल कलश है, मुनि संघ की भवाग्यवानी कर रही है मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी के। कैसा अनुभव हो रहा है आपको? बहुत आनंद आ रहा है, आनंद के साथ चल रहे हैं और आज महाराज बड़े बाबा के दर्शन करके बहुत आनंद आएगा। हम सबको भी आज संघ का समाज सुनेगा, आनंद आएगा बड़े बाबा के सानिध्य में। श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने अपने हर्ष की अभिव्यक्ति अपने शब्दों के माध्यम से की। देखिए, पूरा भारतवर्ष आज एक दिखाई दे रहा है। इस दृश्य को आगे से पीछे तक निहार करके देखेंगे ना तो हर कोने में हर प्रांत का कोई ना कोई व्यक्ति हमें दिखाई देगा। कोई राजनेता है, कोई उद्योगपति है, कोई IAS अधिकारी है, कोई उच्च शिक्षित वर्ग से है, कोई इंजीनियर है, कोई डॉक्टर है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है। हर वर्ग का व्यक्ति मुनिश्री के चरणों की डोर से बंधा हुआ है। हर व्यक्ति का अनुराग मुनिश्री के चरणों से है और उसी डोर से बंद करके आज पूरे भारतवर्ष के सारे लोग यहाँ आ चुके हैं। और इस मंगल आगवानी के दृश्य को देख करके लोग आज इसलिए भी रोमांचित हैं कि महाराज श्री ने 150 किलोमीटर का नहीं बल्कि 1000 किलोमीटर के आसपास का पद विहार समेत शिखर से कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे तक का संपन्न करने जा रहे हैं। और वहीं आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के वरदानी हस्त कमलों से दीक्षित
समस्त मुनिराज, समस्त आर्यका संघ, इलक छुल्लक और सभी ब्रह्मचारी गण आज इंतजार कर रहे हैं पलक पावड़े बिछा करके कि कब गुड़ायतन के प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री का आगमन होगा, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी सत्संग कब यहाँ आएंगे। बस उस क्षण का इंतजार सारा संघ कर रहा है और सभी आतुर हैं कि कब मुनि श्री की भव्य आगवानी करें। मुनिवर श्री विराट सागर जी, मुनिवर श्री निसंग सागर जी तो अपने कदमों को रोक भी नहीं पाए और उन्होंने वहां से भी विहार करते हुए आगे की ओर आकर के मुनि श्री की भव्य आगवानी की। एलक श्री विवेकानंद सागर जी और छुल्लक जी ने आगवानी की। हम सारे लोग देख रहे हैं कि साधु भी आतुर हैं, मुनि संघ भी आतुर है कि हम सारे लोग मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी की आगवानी के लिए यहाँ पर तैयार है। श्रावक गण तो तैयार है ही। वो दृश्य देखें कि जैसे और भी जब देखते हैं गाड़ियों का बड़ा काफिला दिखाई दे रहा है। कई किलोमीटर की पीछे की दूरियां जब हम देखते हैं तो कई किलोमीटर पीछे का दायरा दिखाई देता है जहां हजारों वाहन एक साथ पंक्तिबद्ध हैं। एक बार पुनः श्रीमती सुशीला पाटनी जी तक हम चलेंगे क्योंकि भारतवर्ष की एकमात्र ऐसी श्राविका कहने को तो कुबेर परिवार से है, लेकिन अगर मैं कहूं कि धन वैभव के अभिमान से परे रह करके जिन्होंने व्रतों को अंगीकार किया है, व्रती श्राविका है, वो है श्रीमती सुशीला पाटनी जी और मुनि श्री के चरणों के अनुराग से जुड़ी हुई है। 16 तारीख को आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के आचार्य पद की प्रतिष्ठा होनी है। अपने आप में अतुलनीय कार्यक्रम होने जा रहा है। उस कार्यक्रम के बारे में क्या कहेंगी? बहुत सुंदर ऐतिहासिक काम होगा और पूरे समाज, पूरी दुनिया सब उसको पूरी कमेटी बहुत अच्छा काम कर रही है। कुंडलपुर की बहुत ही तैयारियां कर रहे हैं। मैं कि क्या बोलूं, उनके लिए कोई शब्द नहीं है। और महाराज जी का प्रवेश हो रहा है प्रमाण सागर जी का, फिर बड़े महाराज जी सुधा सागर सब आएंगे तो आनंद ही आनंद कुंडलपुर में हो जाएगा। बड़े बाबा के दर्शन के सब मुक्त हो जाएंगे। और मैं क्या बोलूं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं भी 4-5 दिन से इधर हूं और महाराज के आहारचर्या हम सब करा रहे हैं और बहुत आनंद के साथ। 16 तारीख को जो आयोजन है उसके लिए भारतवर्ष के सभी श्रद्धालुओं के लिए आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? तो ये कह रही हूँ कि आप घर अगर यहाँ आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आ सके तो आप घर बैठे इसको मिस मत करना, सब घर बैठे प्रोग्राम देखना और क्या हो रहा है, क्या नया होगा, इतिहास रचा जाएगा। आचार्य श्री का जैसा वैसा का वैसा हम इतिहास रचेंगे सब मिल करके। देखिए, श्रीमती सुशीला पाटनी जी ने आह्वान किया है कि अगर संभव हो सके तो कुंडलपुर की इस धरा पर 16 तारीख को आपको आना होगा और अगर 16 तारीख को यहाँ ना आ पाए किसी कारण से तो ये मान करके चलना पुण्य कुछ कम था जो इस कार्यक्रम को साक्षात अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे, लेकिन इस पुण्य को भी इतना कम मत मानना। टीवी चैनलों के माध्यम से दृश्य को जरूर देखना, क्योंकि जिन्होंने 16 तारीख को आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव को अपनी आंखों से देख लिया वो आंखें धन्य हो जाएंगी। और जो लोग चूक गए समझ जाना कि इस सदी के एक बड़े कार्यक्रम को, एक ऐतिहासिक कार्यक्रम के साक्षी बनने से हम सारे लोग वंचित रह गए। अब ये आगे की ओर वाद्य यंत्रों की ध्वनि भी हम सबको सुनाई दे रही है, ढोलों की ध्वनि हम सबको सुनाई दे रही है, नाचते गाते श्रद्धालु हम सबको दिखाई दे रहे हैं, हाथों में धर्म ध्वजा लहराती हुई ये बालिकाएं भी हम सबको दिखाई दे रही हैं। और सब बस यही संदेशा लेकर के कि पधारो मुनिराज मेरे आंगन में, बस यही भावनाएं सबकी है कि अब कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर उत्सव नहीं महोत्सव होगा। अब कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर कुंभ नहीं महाकुंभ होगा। 16 तारीख की तिथि एक कुंभ नहीं महाकुंभ में परिवर्तित होने जा रही है। देखिए, ये वाद्य यंत्रों की ध्वनि, शानदार वाद्य यंत्रों की ध्वनि है और सारे के सारे श्रद्धालु ग्रबंद इस पर झूम उठे हैं। अवसर कितना महान है कि आज एक एक आदमी जब एक एक कदम को आगे बढ़ा रहा है तो अपने आप को धन्य मान रहा है कि ऐसे संतों के सानिध्य में हम सारे लोग पद विहार करने का अवसर प्राप्त कर पा रहे हैं कि हाथों में कुछ नहीं सिर्फ पिछी और कमंडल है और मानस में बस यही भाव इन संतों के कि बड़े बाबा के द्वारे से बुलावा आया है। अब तो बड़े बाबा के द्वारे चल रहा है। और देखिए, कुंडलपुर कमेटी के पदाधिकारी हमारे बीच उपस्थित हो गए हैं। शाकाहार परिसंघ से भी आप जुड़े हुए। सुनील जी, कैसा लग रहा है ये दृश्य? बहुत अद्भुत दृश्य है। ऐसा नज़ारा जो कि इसके पहले 2 वर्ष पूर्व महोत्सव में देखा था, वैसा ही नज़ारा यहाँ कुछ देखने को मिल रहा है। और परम पूज्य प्रमाण सागर जी महाराज के
मंगल सानिध्य में और सब गुरुवर जब यहाँ पर होंगे तो निश्चित ही इस नज़ारे की कोई कल्पना नहीं की जा सकती। और ये धर्म प्रभावना का कार्य बहुत अच्छे ढंग से यहाँ पर संपन्न होने जा रहा है। निश्चित रूप से हम सबके ये बहुत सौभाग्य की बात है। देखिए, पारस चैनल और जनवाणी चैनल एक एक दृश्य को आप तक पहुंचाने का प्रयास कर रहा है। हर पल को जीने का काम आप सभी लोग करें। पूरे देश देशांतर में जो भी लोग टीवी चैनलों के सामने हैं, अब वो दृश्य बहुत जल्दी आपके समक्ष उपस्थित होने जा रहा है, जब मुनि श्री की भव्य आगवानी का ये मंगल दृश्य आपके सामने होगा। बड़े बाबा के द्वारे पर लगभग हम दस्तक देने के लिए तैयार हो चुके हैं। चंद मिनटों के बाद वो समय होगा जब हम सारे लोग बड़े बाबा के द्वारे पर पहुंच जाएंगे। हमारे बीच हमारे साथीगण मुनिवर श्री निकलंग सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के परिजन, कैसा दृश्य लग रहा है आपको? अरे आनंद आ रहा है साहब, ऐसा लग रहा है साक्षात गुरुदेव की हम लोग अगवानी कर रहे हो। ऐसे अनुमोदना के साथ आज का ये मंगल सानिध्य उत्सव हम लोगों के जीवन में बार बार आए, ऐसी मंगल भावना के साथ पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों में हम सभी की ओर से ऐसी पूज्य मुनि श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज एवं पूज्य प्रणम सागर जी महाराज के चरणों में मैं बारंबार नमस्तु करता हूँ। ऐसी अगवानी, इतना जन सैलाब हमने कभी नहीं देखा। जितनी पब्लिक पूज्य मुनि श्री की अगवानी में आई है, देखिए आप कैसे उत्साहित हैं लोग पूज्य मुनि श्री की अगवानी के लिए। देखिए, एक और मंगल घट सिर पर लेकर के, हाथों में आरती के थाल सजा करके महिलाएं यहाँ पर तैयार हैं मुनि संघ की अगवानी के लिए। और हमारे बीच युवा विद्वान उपस्थित हैं जो प्रतिष्ठा 4 की उपाधि को भी प्राप्त है और प्रोफेसर भी हैं। अभिषेक जी, उनसे जानना चाहेंगे ये दृश्य आपको कैसा लग रहा है? पूज्य बड़े बाबा के इस महान महामहोत्सव में ये दृश्य अप्रतिम लक्ष्य को प्राप्त हो रहा है और हमारे पूज्य बड़े बाबा और छोटे बाबा जी का एक अद्भुत दृश्य। आज हमें भले ही हमारे बीच में आचार्य श्री नहीं है, लेकिन हमें ऐसा नहीं लग रहा है कि आज हमारे बीच में आचार्य श्री नहीं है। उनका आभा मंडल हम सबके साथ चल रहा है और पूर्णता के साथ में यह हम देख रहे हैं, जहाँ श्रेष्ठीगण भी माथे पर कलशों को लेकर के और महिला मंडल के साथ में दिव्य दिव्य ध्वजाएँ, दिव्य दिव्य पताकाओं के साथ में चल रहे हैं और दिव्य दिव्य नाद हो रहा है। जैसा शास्त्रों में कहा गया है कि दिव्येण गंधेण दिव्येण पुष्पेण दिव्येण चूर्णेन दिव्येण नाणेन, वैसा ही माहौल अप्रतिम बना हुआ है। बोलिए कुंडलपुर के बड़े बाबा आदिनाथ भगवान की जय हो। देखिए, इस आगवानी के दृश्य को जब निहारेंगे तो सर्वप्रथम नेतृत्व करते हुए श्राविका श्रेष्ठी श्रीमती सुशीला पाटनी जी मस्तक पर कलश लेकर के यहाँ चल रही है। अब बड़े बाबा के द्वारे तक लगभग हम पहुँच चुके हैं, थोड़ी दूर बस शेष बचा हुआ है। अब अनुभव आपका इस समय क्या है? बहुत आनंद आ रहा है। पीछे देखो, आगे देखो, अभी सारे महाराज जी का मेलन होगा, सो बहुत अच्छा होगा। अभी हम देखने वाले हैं, नई जो आज तक नहीं देखा वो हम देखने वाले हैं। आप सब देखते रहिए जनवाणी चैनल आपको सही सब दिखाया जाएगा। हमारे बीच में पंकज विद्यार्थी जी उपस्थित हैं, मुनिवर श्री प्रबुद्ध सागर जी महाराज जी के गृहस्थ जीवन के भाई। आज का जो आनंद देखने लायक है उसके मैं बता नहीं सकता हूँ। बहुत ही अच्छे तरीके से महाराज जी की अगवानी हो रही है, लाखों की संख्या में यहाँ लोग उपस्थित हैं। देखिए, अब ये कारवक शने शने आगे बढ़ते हुए बड़े बाबे के द्वारे तक पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ से जब दूर पर्वत की ओर हम देखते हैं तो बड़े बाबा का जिनालय पर्वत पर हम सबको दिखाई दे रहा है। ये सब कुछ आंखों को तृप्त कर देने वाला दृश्य है। सामने की ओर बड़े बाबा का जिनालय दिखाई दे रहा है और इस ओर मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी का मंगल पदार्पण होता हुआ हम सबको दिखाई देता हुआ। हम सारे लोग इन अनमोल पलों के साक्षी बनते हुए लगातार भक्तों का कारवां बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आगे से पीछे तक जिस ओर भी नजर जा रही है, बस भक्तों का हजूम दिखाई दे रहा है। हमारे बीच पंकज जी उपस्थित है। पंकज जी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, ये दृश्य, आगवानी का दृश्य आपके हृदय को गदगद कर रहा होगा, अपने शब्दों में बताएं। यह दृश्य जीवन का अद्भुत दृश्य है। बस इस सब के बावजूद एक जो कमी है वो पूरी नहीं हो सकती, उसका मलाल जरूर है।
पर गुरुवर के सपनों को साकार करने का यह दृश्य है। हम उनके सपनों को साकार करें मुनि संघ की अगवानी को लेकर। इसके लिए हम सभी से निवेदन करेंगे, आए मुनि संघ को सफल बनाए इस कार्यक्रम। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे कैसा अनुभव कर रहे हैं? आज के उत्साह को देख के ऐसा लग रहा है कि कुछ बता नहीं सकते। बड़े बाबा का ये अच्छा और चमत्कार ही है कि इतनी भव्य अगवानी परम पूज्य मुनि पुंगा श्री प्रमाण सागर जी महाराज एवं प्रणम सागर जी महाराज की हो रही है। एक अरहम योग प्रेरणा है। एक जय जय गुरुदेव। ये भी अद्भुत सहयोग, दो मुनि संघ एक साथ बड़े बाबा की ओर विहार कर रहे हैं। एक है भावना योग प्रणेता, एक है अरहम योग प्रणेता। भावना योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज, अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज। इसी बीच अंकित जैन मित्र हमारे बीच उपस्थित है। कैसा लग रहा है ये दृश्य आपको? बहुत अभूतपूर्व दृश्य है। बड़े बाबा के दरबार में छोटे बाबा का पूरा संग आ रहा है। बहुत ही शानदार लग रहा है, अद्भुत है, अद्भुत। ये वाद्य यंत्रों की ध्वनि हम सबके बीच में है और एक अलग ही आनंद इस पूरे भारतवर्ष में। युवराज गढ़वाल जी हमारे बीच उपस्थित हैं। युवराज जी के शब्दों में सुनेंगे ये दृश्य कैसा लग रहा है। हम आज के इस भव्य अगवानी को शब्दों में बयान नहीं कर सकते। पूज्य प्रमाण सागर जी जो कि आचार्य श्री के ऐसे सिद्धार्थ शिष्य जिन्होंने कि आचार्य श्री की एक एक बात को अनुसरण किया और उनके द्वारा दिए गए एक एक संदेश को उन्होंने पूरे जैन जगत में प्रसारित किया। और आज वह बहुत लंबे अंतराल के बाद बड़े बाबा के श्री चरणों में पधार रहे हैं। पूरी जनता जनार्दन आज उनके स्वागत के लिए उमड़ पड़ी है। हम सब पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमस्तु करते हैं, बारंबार नमस्तु करते हैं। और पूज्य गुरुदेव का यह भव्य मंगल अगवानी का यह दृश्य आज हम सब अद्वितीय दृश्य यह देख रहे हैं। जो पूज्य हमारे बीच आनंद स्टील जी उपस्थित हैं। गुरु भक्तों में एक नाम जो सदैव प्रथम पंक्ति में रहा। कैसा लग रहा है ये दृश्य? सभी को जय जिनेंद्र। आज का नज़ारा देखने लायक है। पूज्य मुनि श्री प्रमाण सागर महाराज जी की आज अगवानी हो रही है कुंडलपुर सिद्ध क्षेत्र में बड़े बाबा के दरबार में। आज सभी को यहाँ से शंका समाधान यहीं से रोज होगा और सभी लोग बहुत हर्षोल्लास हैं, सब प्रसन्न, हर जगह से लोग आज शामिल हुए हैं। जय जिनेंद्र। दीदी जी कैसा अनुभव हो रहा है? ऐसा लग रहा है उत्साह है और उमंग। पूज्य गुरुदेव वहाँ से पूरा आशीर्वाद अपना बनाए हुए हैं हम सब पर। पूज्य प्रमाण सागर जी, प्रणम सागर जी सत्संग पर हमें गुरुदेव की बिल्कुल कमी नहीं खल रही है क्योंकि उनका आशीर्वाद हमारे साथ है। बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की जय। दीदी जी से जानना चाहेंगे, दीदी जी कैसा अनुभव? आज हम बहुत समोसरण जैसी साक्षात अनुभूति कर रहे हैं कि जब हम कृत्रिम रूप से अगवानी देख रहे हैं तो इतना सुंदर लग रहा है, तो आचार्य भगवान की कैसी लगेगी। अब ये दृश्य इतना अलौकिक हो चुका है। ये दृश्य हमारे मानस पटल पर युग युगों तक अंकित होने वाला दृश्य बन चुका है। बड़े बाबा के दरवाजे तक मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी सत्संग, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज सत्संग का मंगल आगमन हो चुका है। सिद्ध क्षेत्र पर उनका आगमन जिन्होंने सिद्ध बनने के लिए अपनी साधना को प्रारंभ किया, ऐसे मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज जी के चरणों में नमन करेंगे। देखिए कटनी जैन समाज का भी प्रतिनिधि मंडल है, उनसे जानते हैं कैसा अनुभव हो रहा है। मुनि श्री प्रमाण सागर जी की यात्रा जो मेरे गुरु जी के आशीर्वाद से संघपति के रूप में निकल रही थी गुड़गतन से, आज कुंडलपुर प्रवेश, भव्य कुंडलपुर प्रवेश, हजारों की भीड़, जनता समाई नहीं दिख रही है। जहां जहां देखो मन में उल्लास और स्नेह झलक रहा था गुरुदेव के प्रति, आवाज देखते ही बनती थी। ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी की आज भव्य अगवानी कुंडलपुर में ऐतिहासिक अगवानी हो रही है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। गुरु जी की यह अगवानी बड़ी ऐतिहासिक हुई। हम लोग ऐसा सोच नहीं पा रहे थे। पिछले
1.5 महीने से हम लोग गुरु जी की यात्रा में चल रहे थे। इसी भव्य बागवानी जहाँ देखो जही वही मनुष्य सिर दिखाई दे रहे हैं। हजारों 10,000 आदमी, महिलाओं, नाचते गाते, विभिन्न संस्थाओं के लोग जो कि यहाँ पे गुरु जी के सेवा में अपनी भक्ति प्रदान कर रहे हैं। ऐसी भक्ति देखते ही बनती है। गुरु जी के चरणों में सत सत नमन। और जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रियाग्र शिष्य रहे हैं। और आज भी अनुभव वही हो रहा है कि आचार्य भगवंत हम सब के बीच भले ना हो, लेकिन मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री की इस भव्य मंगल आगवानी में वो जहाँ कहीं है वहीं से शुभाशीष आज प्राप्त हो रहा है। ये भक्तों का रेला बता रहा है, ये प्रभावना का स्तर बता रहा है, लोगों का उत्साह बता रहा है कि आज जिन धर्म की प्रभावना चरमोत्कर्ष पर दिखाई दे रही है, तो आचार्य भगवंत का शुभाशीष यहाँ पर हम सबको बरसता हुआ दिखाई दे रहा है। उमेश जी हमारे बीच आ गए हैं, इस कुंडलपुर कमेटी से भी जुड़े हुए हैं और उमेश जी एक अच्छे वक्ता भी हैं। आज इस दृश्य को उनके शब्दों में सुनेंगे, क्या कहते हैं। परम पूज्य गुरुदेव के देव योग के बाद कुंडलपुर में निरंतर साथियों का आगमन हो रहा है। जहाँ एक तरफ मन में दुख की अनुभूति है, वहीं इस बात का सुखद एहसास है कि हम नवाचार्य समय सागर महाराज जी के परम सन्निधि में उसी ऊंचाइयों को जो गुरुदेव हमारे बीच में छोड़ कर गए हैं पुनः प्राप्त करेंगे, ऐसी हम सबकी भावना है। हम सबसे आग्रह करते हैं कि कुंडलपुर महोत्सव में विनम्रता के साथ आकर के इसे सानंद संपन्न मनाएं और हमारे नवाचार्य के परम आदेशों का अक्षरशः पालन करें। जय जैन। देखिए, सबके अंदर बस यही भावना है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का परम उपकार इस मानव समाज पर रहा है। हर आदमी उनकी कृपा की वारिस से भीगा हुआ है। गुरुदेव तो हम सबके बीच से महाप्रयाण करके देवत्व को प्राप्त हो गए, लेकिन हम सारे लोग आज भी उनकी स्मृतियों में खोए हैं, उनकी यादों में खोए हैं। बस अब ये समय इस बात का है कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने संघ के संचालन की व्यवस्था का जो कुछ भी स्वरूप निर्धारित किया है, 16 तारीख की तिथि में वो सब कुछ हम सबके सामने आने जा रहा है। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज ने एक विशाल संघ का निर्माण किया, लोक उपकारी न जाने कितने प्रकल्पों को जन्म दिया। अब ये सारी जिम्मेदारियां कौन संभालेगा, ये सब संकेत तो हम सबको मिलने लगे हैं, लेकिन 16 तारीख को इसकी विधिवत औपचारिक घोषणा के साथ निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री आचार्य पद पर विराजमान होने जा रहे हैं, प्रतिष्ठित होने जा रहे हैं। इस युग का एक और ऐसा दृश्य हम सबको दिखाई देने जा रहा है कि भूतो न भविष्यति, न ऐसा दृश्य कभी देखा है, न आने वाले समय में हम सारे लोग देख पाएंगे। जिन्होंने 16 अप्रैल को कुंडलपुर की धरा पर आकर के आचार्य पद प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को देख लिया, ये मान करके चलना कि इस सदी में जो कुछ देखने योग्य था वो हमने अपनी आंखों से देख लिया। जो भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं टीवी चैनल के माध्यम से, पारस और जिनवाणी चैनल के माध्यम से, अप्रैल के महीने में सारे काम रोक देना, 16 तारीख को काम करना, तो बस एक ही काम करना कि अपनी यात्रा कुंडलपुर के बड़े बाबा की ओर करना। यहाँ दर्शन होंगे शिखर पर विराजे हुए बड़े बाबा के, वहीं तलहटी में दर्शन होंगे आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के विशाल संघ के। 100 नहीं, 200 नहीं, 300 नहीं, तकरीबन 400 के आसपास साधु वृंद यहाँ विराजित होंगे और उनकी मंगल सन्निधि में आचार्य पद प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होगा। अपनी आंखों से एक बार देख लेना करके कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज का आचार्य पद किनको मिलता है, कैसे मिलता है, आचार्य पद की प्रतिष्ठा कैसी होती है। और ये दृश्य जो आंखों से कभी ना देख पाए, सारा का सारा संघ एक साथ यहाँ पर विराजमान दिखाई देगा। हम तो कुंभ उसे कहते हैं जो लोगों का कुंभ हो, श्रावकों का कुंभ हो। अरे यहाँ तो मुनिराजों का और साधुओं का महाकुंभ लगने वाला है कुंडलपुर के बड़े बाबा के दरवाजे पर। देखिए, छोटे छोटे बालकों में भी उत्साह जगा रही उनकी माता जी, और शायद उनका भी भाव यही है कि आज मुनि भक्ति के जिस भाव से हम सारे लोग भरे हुए हैं, उन भावों से ये बच्चे भी भर जाएं। कुंडलपुर महिला मंडल से आप हैं, चलिए। और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री ने तो जब सम्मेद शिखर से विहार किया था, उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कितना चलना है, उन्होंने तो कभी ये विचार भी नहीं किया
कि मुझे 1000 किलोमीटर चलना होगा, बस एक ही अभिलाषा लेकर के चले थे कि डोंगरगढ़ जाऊंगा, आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के चरणों का दर्शन करूंगा, अपने गुरुदेव का दर्शन करूंगा। लेकिन वहां तक पहुंचने से पहले ही गुरुदेव समाधिस्थ हुए। फिर जो संकेत संघ के वरिष्ठ मुनिराजों का मिला उसका अक्षर सह पालन करते हुए गुणायतन प्रणेता मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी ने पुनः पदविहार किया और बड़े बाबा के द्वारे पर अब पूज्य मुनि श्री पहुंचने जा रहे हैं। 1000 किलोमीटर का ये लंबा पदविहार और साथ ही साथ रास्ते में कुम्हारी में मिलन हुआ और हम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री सत्संग से और दोनों मुनिराजों का संग कदम दर कदम चलता हुआ अब कुंडलपुर पहुंच चुका। इस दृश्य को देखो, चारों ओर सिर्फ जनता ही दिखाई दे रही है, श्रद्धालु ही दिखाई दे रहे हैं। हर हृदय श्रद्धा सिक्त है, हर मानस में बस यही भाव भरा हुआ है कि मुनिराज पधारो मोरे आंगन में। बड़े बाबा के दरवाजे पर हर व्यक्ति बस आगवानी के इस दृश्य को देखने के लिए लालायत है। आज यहाँ पर जन समुदाय इतनी अधिक संख्या में दिखाई दे रहा है कि कहीं स्थान शेष नहीं दिखाई दे रहा है, बल्कि सबको यही लग रहा है कि आज तो जैसे शुरुआत हो गई है 16 तारीख के उस कुंभ की। और मंच पर देखें सारा का सारा संघ मुनि संघ की भव्य मंगल आगवानी कर रहा है। मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री का संपूर्ण संघ आगवानी करता हुआ दिखाई दे रहा है। हाथों में सभी के पिच्छियां हैं, सभी नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं और यथा योग्य मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी भी प्रति नमोस्तु और आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। अनुपम दृश्य है, आंखों को भाव विभोर कर देने वाला दृश्य है। इतने सारे साधु वृंद एक साथ एक मंच पर अपने संघ के वरिष्ठ मुनिराज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री की भव्य मंगल आगवानी करने के लिए आए हुए हैं। वहीं मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी भी अपने वरिष्ठ मुनिराजों को प्रणाम निवेदित कर रहे हैं, नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। संघ में जो मुनिराज दीक्षा के क्रम में उनसे छोटे हैं वो सभी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को नमोस्तु करते हुए उनकी परिक्रमा कर रहे हैं, वंदना कर रहे हैं। ये सारा कुछ इन आंखों से देख करके ऐसा लग रहा है कि हम सारे लोग पंचम काल में नहीं बल्कि चतुर्थ काल में हैं। जिन मुनिराजों के दर्शन करने के लिए पूरे भारतवर्ष की यात्रा हम सारे लोग करते हैं, कभी एक प्रदेश में जाते हैं, कभी दूसरे प्रदेश में जाते हैं, वो सारे मुनिराज एक साथ कुंडलपुर की धरा पर हम सबको दिखाई दे रहे हैं। इन मुनिराजों का दर्शन न जाने कितने जन्मों के संचित पुण्यों के उदय से हम सबको प्राप्त हो रहा है। अरे भाग्यशाली होगी वो आंखें जो कुंडलपुर की धरा पर आकर के दृश्य का अवलोकन करेंगी। पुण्यशाली होंगे वो श्रावक जो 16 तारीख की तिथि में आचार पद प्रतिष्ठा महोत्सव में यहाँ पाएंगे। अगर अपने पुण्य की परीक्षा श्रावकों को करनी है तो बस इसी बात से कर लेना कि जो 16 तारीख की तिथि में कुंडलपुर में आचार पद प्रतिष्ठा में आ गया तो समझ लेना वो भाग्यशाली है, उसके पल्ले में पुण्य है। वो महान गौरवशाली क्षण जिसने देख लिया वो इस सदी का अतिशय पुण्य प्रतापी श्रावक है। अगर उस श्रृंखला में अपना नाम समाहित करना चाहो ना तो ये काम जरूर कर लेना। एक बार कुंडलपुर तीर्थ की धरा पर आकर के अपने दोनों हाथों को जोड़ करके अपने शीश को नवा करके विशाल संघ के दर्शन कर लेना, नमन कर लेना और आचार पद प्रतिष्ठा महोत्सव के साक्षी बन जाने। न जाने कब ये दृश्य हम सबको दिखाई दे, ये समय नहीं बता सकता, ये कोई निश्चित नहीं कर सकता कि तुम्हारा ये दृश्य कब देखने को मिलने वाला है, ये विशाल संघ कब मिलने वाला है। आचार पद प्रतिष्ठा महोत्सव का ये आयोजन है और इस आयोजन को देखने के लिए पूरा विश्व उमड़ने वाला है। और आज भी अनेक प्रांतों के लोग एक साथ यहाँ आकर के धर्म की प्रभावना में अवगाहित होते हुए दिखाई दे रहे हैं। हजारों लोग जयकारा लगा रहे हैं। महिला मंडल की सदस्य आप सबके बीच है, उन्हें भी हम निमंत्रित करेंगे। हम इन दृश्यों को अभी देखते चले जो दृश्य हमारी आंखों को तृप्त कर रहे हैं। क्षुल्लक संग भी हम सबको दिखाई दे रहा है। गुरु जी का वो अपार वैभव जो उन्होंने अपनी संयम साधना से सृजित किया था, त्याग तपस्या से सृजित किया था, वो सारा वैभव इस भारतवर्ष का हम सबको अगर देखना है तो एक बार कुंडलपुर में आना, जब इस भारतवर्ष का सबसे बड़ा विशाल संघ हम सबको यहाँ दिखाई देगा। देखिए आरिका माता जी भी उपस्थित हो गई हैं। आरिका संघ भी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री की परिक्रमा करते हुए वंदना कर रही हैं।
पूरा का पूरा संघ आज सुबह से चिर प्रतीक्षित था कि कब मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी के कदम इस धरा पर पड़ेंगे और हम सारे लोग उनकी मंगल आगवानी करेंगे। इस दृश्य को देख करके हर व्यक्ति रोमांचित है, हर व्यक्ति हर्षित है और सारे लोग बस यही कह रहे हैं कि आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज कितना परम उपकार आपका हम सब पर है कि आज इस पंचम काल में भी चतुर्थ काल के ये दृश्य हम सबको आंखों से देखने को मिल पा रहे हैं। हम वो भाग्यशाली श्रावक तो बन पाए कि अपनी आंखों से इन सारे दृश्यों को निहार के जीवन को धन्य कर पा रहे हैं। पूरा विशाल संघ मंगल आगवानी करता हुआ मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री के चेहरे की वो मंद मधुर मुस्कान हम सबको दिखाई दे रही है, जो अपने संघ में आने के बाद आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के हस्तकमलों से दीक्षित शिष्यों के साथ जब संत समागम में वो आए हैं तो उन्हें भी ये लग रहा है कि अपने घर आने की खुशी क्या होती है वो उनके चेहरे से हम सबको दिखाई दे रही है। सारे मुनिराज उनकी परिक्रमा करते हुए उनकी वंदना कर रहे हैं और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री एक एक मुनिराज एक एक एलक छुल्लक जी को देख करके हौले हौले और मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं कि ये सब मेरे गुरु भाई हैं। इन्होंने भी आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के वरदानी हस्तकमलों से दीक्षा को प्राप्त करके संयम की साधना की ओर अपने कदमों को अग्रसर किया है। ये सारे मेरे गुरु भाई संयम और साधना के पथ पर सतत अग्रसर हैं और आज मेरे साथ ये सारे के सारे भाई जब गुरु भाई दिखाई दे रहे हैं तो उनको भी मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी को ये लग रहा है कि ये क्षण उनके लिए भी प्रतीक्षित था कि कब वो यहाँ कुंडलपुर पहुँचे और पहुँच करके संघ में आकर के एक बार पुनः वही अनुभूति करें जो आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज के सानिध्य में उन्हें अनुभूति हुआ करती थी। उसी अनुभूति को पुनः पाने का प्रयास मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री सत्संग करने का प्रयास कर रहे हैं। अद्भुत दृश्य है, चारों ओर देखें तो जनता दिखाई दे रही है, श्रद्धालु दिखाई दे रहे हैं, मंच और मंच के सामने देखें तो दिगंबर संत दिखाई दे रहे हैं और सारे दिगंबर संतों का एक साथ यहाँ आना, इतने विशाल संघ का दर्शन हो पाना हम सब के लिए संचित पुण्य के उदय से ही संभव था और आज वो सब कुछ हम सबको यहाँ होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस अवसर पर पारस चैनल और जनवाणी चैनल को भी हम सबको धन्यवाद जरूर देना होगा कि जो लोग अपने घरों से चल कर के यहाँ तक नहीं आ पाए उन सारे श्रावकों को भी कम से कम पारस और जनवाणी चैनल घर बैठे इस अलौकिक दृश्य को दिखा रहा है। घर में बैठा हुआ बालक से लेकर के वयोवृद्ध तक सारे लोग इन क्षणों के साक्षी बन पा रहे हैं। मुनिराज प्रमाण सागर जी महाराज, मुनिवार श्री प्रणम्य सागर जी महाराज श्री की भव्य मंगल आगवानी हुई। संपूर्ण संघ उनके साथ अब बड़े बाबा के द्वारे की ओर चलता हुआ हम सबको दिखाई दे रहा है और एक ऐसा दृश्य था जिस दृश्य को जिन आंखों ने अपने मानस पटल पर अंकित किया है, जब जब इस दृश्य को वो स्मरण में लाएंगे तब तब वो रोमांचित होंगे कि कम से कम हम सारे लोगों ने सन 2024 में इस दृश्य को तो देखा जब मुनिराज की भव्य मंगल आगवानी हुई। हजारों श्रावकों का काफिला था और 400 के आसपास साधु वृंद जब उपस्थित थे तब ये आगवानी के अलौकिक दृश्य हम सारे लोग देख पाए हैं। हम सारे लोग बस इस क्षण की प्रतीक्षा में थे जिस दृश्य को अभी हमने देखा। अब 16 तारीख की तिथि आपके द्वारे पर दस्तक दे रही है। आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव की वो तिथि जब निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री उस पद पर विराजमान होने जा रहे हैं। हमने अपनी आंखों से आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनिराज को तो आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होते नहीं देखा, लेकिन उनके समाधिस्थ होने के बाद उनके उसी आचार्य पद पर कैसे मुनिराज श्री समय सागर जी प्रतिष्ठित होंगे, उस दृश्य को जिन्हें देखना हो और जिन्हें इतिहास के इन स्वर्णिम पलों में साक्षी बनना हो, वो सारे लोग इस ऐतिहासिक क्षण को देखने के लिए 16 अप्रैल को कुंडलपुर के बड़े बाबा के द्वारे पर जरूर पहुंचेंगे। सबसे बस यही आग्रह होगा कि संसार के और दुनिया के काम करने के लिए पूरा अप्रैल पड़ा है, लेकिन अपने जीवन को धन्य करने के लिए सिर्फ 16 अप्रैल की तिथि है। उस तिथि को कोई ना भूले। हर व्यक्ति 16 अप्रैल को यहाँ पहुंचे। देखिए कितना लंबा दायरा हम सबको दिखाई दे रहा है। हजारों श्रावकों का ये विशाल समूह मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम्य सागर जी की भव्य मंगल आगमनी के क्षणों में यहाँ पर है। संपूर्ण मुनि संघ को सभी लोग नमोस्तु करते हुए
इस आगवानी के साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। अप्रतिम दृश्य के दर्शन पारस और जनवाणी चैनल के माध्यम से आप सभी को हो रहे हैं। हम सबको संपूर्ण मुनि संघ दिखाई दे रहा है। करबद्ध हाथों से हम सभी लोग नमन कर रहे हैं और अब बड़े बाबा के मुख्य द्वार तक, नीचे तलहटी के उस द्वार तक हम सभी लोग पहुंचने जा रहे हैं, जहां पहुंचने के बाद ये कहा जा सकता है कि अब बड़े बाबा के द्वारे पर हम पहुंच चुके हैं। कुंडलपुर के बड़े बाबा का वो क्षेत्र का वो प्रवेश द्वार हमारे सामने है, जिस प्रवेश द्वार में अंदर जाने के बाद बड़े बाबा की इस धरा पर हम सारे लोग प्रवेश कर जाएंगे। देखिए श्रावक इतनी बड़ी संख्या में चारों ओर हैं कि चलने के लिए स्थान भी आगे की ओर किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। सभी श्रद्धालुओं को आगे चलने के लिए कह दिया गया है और पीछे की ओर गुणायतन प्रणेता, भावना योग प्रवर्तक मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज श्री और अरहम योग प्रणेता मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री का सत्संग का भव्य प्रवेश होने जा रहा है कुंडलपुर की इस धराधाम पर। अब वो समय हम सबके बीच आ चुका है। समस्त संघ ने मुनि श्री की भव्य मंगल आगवानी की और उस आगवानी के दृश्य को हम सारे लोगों ने निहारा और देखा और उसके बाद अब द्वार तक हम सारे लोग पहुंच चुके हैं। हम सारे लोग शने सने कदम दर कदम लगातार बढ़ते हुए बड़े बाबा के द्वार में प्रवेश करने जा रहे हैं। क्षेत्र के अंदर हम सारे लोग प्रवेश कर चुके हैं। धर्मशालाओं के इस रास्ते से आगे बढ़ते हुए हम सभी लोग अंदर की ओर जा रहे हैं। रास्ते के दोनों ओर बड़ी संख्या में श्रद्धालु वृंद, हर जगह वंदे विद्यासागरम और मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी, मुनिवर श्री प्रणम सागर जी महाराज श्री के जयकारों का जयनाद हम सबको सुनाई दे रहा है। और एक ऐसा युवा हमारे बीच में है जो मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री का लगातार 2 महीनों से पद विहार करा रहा है। सौरभ जी बीना से हमारे बीच उपस्थित हैं। सौरभ जी कैसा अनुभव कर रहे हैं? बहुत ही दुर्लभ क्षण हम इस समय देख रहे हैं कुंडलपुर में। ये आचार्य पद प्रतिष्ठा महोत्सव में पूज्य प्रमाण सागर जी का आज मंगल प्रवेश कुंडलपुर की धरा पर हुआ है। हम सभी पुण्यशाली जीव इस मंगल प्रवेश को देख रहे हैं। बहुत विचलित क्षण ये अनुभव कर रहे हैं और उस दिन को भी देखेंगे जब पूज्य भावी आचार्य समय सागर जी का मंगल प्रवेश कुंडलपुर में होगा। हम सब साक्षी बनेंगे उन पलों के। आइए सभी का स्वागत है। और ये आह्वान आप सबके लिए किया गया कि आज के दृश्य को तो देख ही रहे हैं। जब ये दृश्य इतना अलौकिक है तो 16 तारीख की तिथि का दृश्य कितना अनुपम होगा, जब निर्यापक श्रमण मुनिवर श्री समय सागर जी महाराज श्री आचार्य पद पर विराजमान होंगे। उस दृश्य के साक्षी बनने के लिए लाखों लाख लोग इस कुंडलपुर की धरा पर होंगे। उन लाखों भाग्यशाली लोगों में कहीं एक नाम आपका भी अंकित हो जाए और आप भी पुण्यशाली बन पाएं। इन भावों के साथ आप सभी को कुंडलपुर की धरा पर आमंत्रित किया जाता है। देखिए पूज्य मुनि संघ के दर्शनों का अवसर आप सभी को प्राप्त हो रहा है। संपूर्ण मुनि संघ हम सबके बीच में है। सामने की ओर जाता हुआ हम सभी लोग बारंबार नमन नमोस्तु निवेदित कर रहे हैं। संपूर्ण विशाल संघ के दर्शन का ये अवसर हम सभी के बीच में है। समस्त मुनिराजों के चरणों में त्रैवार नमोस्तु निवेदित करते हुए हम अपनी भाव वंदना प्रेषित कर रहे हैं। आचार्य भगवंत विद्यासागर जी महामुनि राज के परम उपकारी हस्तकमलों से जिन्हें दीक्षा प्राप्त करने का अवसर मिला था, ऐसे सभी साधकों का हम सभी लोग नमन कर रहे हैं। सभी साधकों के चरणों में मुनिराज एलक जी, छुल्लक जी, आर्का श्री सभी के चरणों में नमन कर रहे हैं।
कैमरे वाले किनारे वहाँ से दीजिए भैया, जहाँ से परगाम के लिए पूजा नहीं होती है वहाँ प्रदर्शन होने वाले एक रायपुर लगा भेज दीजिए ना, रिकॉर्ड कर देती है। प्रवचन हो रहे हैं भैया। चलो भैया सब लोग बैठ जाओ या साइड में हो जाओ, जो कैमरा मैन है Urlumatami Pechanam, Tausdanam, Naistanam, Senistanam, Charisitanam. Adidanagir Vartaman, Kalata Siddhanam, Sosiddhanam, Senistanam, and Chemi, इसीलिए कोटि प्रसंगाद सुदेव कोट्योलक्षान श्रीकृष्ण पंचाशतोच सहस्र संख्यां हरिहंत भाषियर्थं गणहर देवे हृदयं सम्मा परमामि भक्ति शांत शिवति कौशुको उत्साहित अंगों पानी पौधे भगवानियों की मौतें सियासे शिक्षक है शिवलम गायन चालीस कालन से दुखों को कमों को बोल रहा सुनो अतमरानी का धर्मज्ञान से आता है कार्यालय फोन करो ना, कॉपी करने भेजा हूँ। गुरु भक्ति संग में तरंति संसार सायरम घोरम चिन्हन्ति अत्यकम देखा ना, स्क्रीन पे नहीं दिखा ज्ञान दर्शन नायका समनान संगठन आयरादिशुनान वदेश्यान वोध्यानम तिजगुपालयानम संस्थानम संस्कारम अंचेमी पूजेमी वंदामि वंशामि
इसको पीछे लगा दिया। देखना मोबाइल है पास, मोबाइल है पास, देखना लाइक कर रहा है, चल रहा है तो कहूँगा वीडियो वाला है। आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर महाराज जी की जय जय जय। जय परम पूजनीय मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज जी की, परम पूज्य मुनिवर श्री अभय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रसाद सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री निर्णय सागर जी महाराज की, परम पूज्य मुनिवर श्री प्रणब सागर जी महाराज की, समस्त आचार्य संघ की, हम सबके लिए सौभाग्य का विषय है। पूज्य मुनिवर श्री तो न भविष्यति, जहाँ चारों ओर जहाँ देखो मुनि ही मुनि, यारिका ही यारिका है। आए इस दृश्य के हम साक्षी बनते हैं और निवेदन कर रहे हैं पूज्य। जय बोलो कुंडलपुर के बड़े बाबा की, अहिंसा परमो धर्म की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, निरापक श्रमण श्री समय योग नियम सुधा समता सागर जी महाराज की, और मंच में विराजमान सभी मुनि वृंदों की जय। एक लंबे अंतराल के बाद पूरे संघ को में बैठकर एक अलग प्रकार की अनुभूति हो रही है। पहले जब कभी भी गुरु चरणों में आना होता था तो ऐसे संघ समुदाय का दर्शन करके मन उल्लसित होता था। आज सब कुछ है, पर गुरुदेव के अभाव से सभी का मन आकुलित होता है। पर मेरा मन रंच मात्र भी आकुलित नहीं है। मुझे लगता है कि गुरुदेव का अभाव और उस अभाव का एहसास हमें आकुल करने का कारण नहीं बनना चाहिए, अपितु जिम्मेदारी का एहसास करने का कारण बनना चाहिए। जब तक गुरुदेव थे हम सब निश्चिंत थे, उनकी छत्र छाया हम लोगों के ऊपर थी और उनके इशारे से सारा काम हो जाता था। अब वो नहीं है,
यह कह कहकर हम अपने आंखों से आंसू बहा लेंगे, लेकिन सच्चे अर्थों में हम उनके चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित नहीं कर पाएंगे। अब उनके अभाव का यथार्थ एहसास है तो जिम्मेदारी का एहसास। घर में जब पिता होते हैं तब तक बच्चों के ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, लेकिन लोक में एक कहावत है कि बेटे की काबिलियत का पता बाप के जाने के बाद चलता है। अब हम सब की ये जिम्मेदारी है कि आचार्य महाराज नहीं है, पर उनके आदर्श आज भी इस धरा पर है, उनके सिद्धांत आज भी इस धरा पर है, उनकी विरासत भी आज भी इस धरा पर है, उनकी ये पावन परंपरा इस धरा पर है, उसे अक्षुण्ण बनाए रखने की जिम्मेदारी हम सब की है। और जहां तक गुरुदेव के अभाव की बात करते हैं, मुझे अभाव लगता ही नहीं। यहाँ बैठे हर मुनिराज के चेहरे में मुझे गुरुदेव की छवि नजर आती है, क्योंकि उनकी गढ़ी मूरत है। हमें उनकी उस तस्वीर का, उस छवि का, उस अमूर्त स्वरूप का एहसास करने की जरूरत है। और मैं पूरे श्रमण संघ को और आप सबको भी ये कहता हूं, वर्तमान का समय बड़ा गंभीर समय है। कहने को ये एक विपत्ति है, पर मेरी दृष्टि में एक बहुत बड़ा अवसर है। और जो विपत्ति को अवसर में परिवर्तित कर लेते हैं, वो बड़ी बड़ी उपलब्धियां अर्जित कर सकते हैं। और संघ में गुरुदेव ने हम सबको जितना दिया है वो बहुत है, पर्याप्त से भी अधिक है। यदि हमने उन सबको रचना दिशा में नियोजित कर दिया, अपनी क्षमता और प्रतिभा को सही दिशा में लगा दिया, तो मैं कहता हूं गुरुदेव के अनुपस्थिति में भी हम सब वह काम कर सकते हैं जिसकी गुरुदेव ने अपने मन में इच्छाएं रख रखी थी, और उसकी पूर्ति हो जाए। उनके अधूरे कार्यों को पूर्ण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। पूरे संघ को एकजुट बनाकर शक्तिशाली बनाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। आया हूँ, बहुत लंबी यात्रा करके कुंडलपुर आने की बात चाह रहा था गुरुदेव के दर्शन के लिए, पर मेरा दुर्भाग्य था रास्ते में ही गाड़ी अटक गई। और पहुँचते पहुँचते जब लगा कि अब तो गुरुदेव के दर्शन का सौभाग्य नहीं मिलने वाला, तो फिर मैं इधर लौट रहा था। जब चर्चा आई तो मैंने ही कहा था कि ऐसी जगह सबको एकत्रित होना चाहिए जहां पूरा संघ आ सके, और आने के बाद चातुर्मासों के लिए अपने अपने ठिकाने जा सके। हमने अभय सागर जी से, संभव सागर जी से चर्चा की, समय सागर जी, योग सागर जी, नियम सागर जी, सुधा सागर जी, समता सागर जी से, सबसे चर्चा करने के बाद ये स्वरूप बना। हम लोग यहाँ आए हैं, आने में विलम्ब हुआ है, और महाराज लोग भी सब दूर दूर से आ रहे हैं, विलम्ब हो रहा है। 4 तारीख को शायद सुधा सागर जी महाराज यहाँ पधारेंगे और सब पधारेंगे। हम लोग एक ऐसा स्वरूप सुनिश्चित करेंगे जिसे देखकर हाँ, जो अभी अधिकृत पूरी सूचना उपलब्ध नहीं है, जल्दी ही सभी महाराज आए और हम लोग आने वाले 16 तारीख के महा महोत्सव में एक ऐसी इबारत रखें जिसे युग युगांतरों तक याद रखे। आचार्य विद्यासागर कोई साधारण आचार्य नहीं है, ये एक ऐसी महाविभूति है जो कई शताब्दियों के बाद हुई और आने वाली कई शताब्दियों में नहीं होने वाली। हमें उस विभूति की स्मृति को स्थायी बनाए रखने की जरूरत है, और वो हम बनाने में सफल हुए तभी हमारे जीवन में कोई बड़ी उपलब्धि होगी। आज यहाँ आना हुआ है, बाकी चर्चाएं आने वाले दिनों में होते रहेंगे, और आज पहला दिन है। अभी और समय पर यहाँ पर हम लोग हैं, मिल बैठ के मंत्रणा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे। इस चीज से बहुत कुछ मिलता है। ये पहला मौका होगा जब गुरुदेव के अभाव में इतना बड़ा संघ उपस्थित होगा और विचार मंथन होगा। उस मंथन से निकलने वाला नवनीत अमृत बनकर सारी धरा को उपकृत करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। और हमें उसी विश्वास के साथ
अपने आप को आगे बढ़ाना है। इस दिशा और दृष्टि से हम सबको बढ़ने की ज़रूरत है। यदि ऐसा करेंगे तो बहुत अच्छा परिणाम होगा। आज महाराजों से मिल करके बहुत अच्छा लगा। प्रणम सागर जी कल मिले थे कुम्हारी में, और जब कटनी में थे तो ऐसी बातचीत हुई। हमारा आपका मन महाराज का रास्ता एक ही था। आना हमें 31 तारीख को था, रविवार था, और 31 तारीख मेरे लिए विशेष दिन था, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव ने 31 तारीख को ही मुझे निर्गंथ रूप दिया था। अच्छी बात। तो हम सोच रहे थे आपके साथ मनाए, पर रास्ता में मनाने का मौका मिल गया, और आज योग आज का था। बहुत अच्छा लगा। सभी महाराजों ने हम लोगों का जो आत्मीय स्वागत किया, उसने हमें अभिभूत किया है, और यही प्रेम वात्सल्य संघ की सबसे बड़ी ताकत है। हमारी यही कोशिश होनी चाहिए कि हर साधु के हृदय में एक ही बात हो, वो आचार्य विद्यासागर और उनका संघ। बस संघ को देखे और संघ को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए अपने हृदय में जिस प्रेम और वात्सल्य की धारा की जरूरत है, उस धारा को लेकर के चलेंगे तो हम एक नए इतिहास की रचना करने में समर्थ हो सकेंगे। और हमारे संघ में सभी मुनि योग्य हैं, तत्वज्ञ हैं, प्रतिभावान हैं, अनुभवी हैं, समर्थ हैं। बहुत कुछ संभावनाएं सबके भीतर है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि बहुत कुछ अच्छा शीघ्र होगा। अधिक न कहकर मैं यहीं पर विराम ले रहा हूं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।